रखवाला भगवान है, भला उसे मारने वाला कौन है। देवऋषि नारद सोचने लगे, बाजी बात, जरा सा बालक और भगवान के प्रति इतना बड़ा विश्वास। देवऋषि नारद ने कहा, बेटा अच्छी बात है कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन भगवान ऐसे नहीं मिलते जैसे तुम भागे चले आए। कैसे मिलते हैं? बोले भगवान तब मिलते हैं पहले गुरु बनाने पड़ते हैं। बोले हाँ। ये गुरु क्या होता है सज्जनों? गुरु किसे कहते हैं? देखिए, गुमीश होता है अंधकार और रुमीश होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। लेकिन एक विद्वान ये कह रहा है, परीक्षित जी, पानी पिए छान के और गुरु बनाए जान के। गुरु की जांच कर लेनी चाहिए, ये गुरु बनाने लायक है या नहीं। पानी पिए छान के, वैसे ये भी गलत है। पानी छानने से क्या हो जाएगा? अगर वहां में कुत्ता है तो हमारे दिमाग में एक बात आई, पानी पिए जान के, ये पानी पीने लायक है या नहीं। और गुरु बनाए छान के, गुरु की जांच कर लेनी चाहिए। लेकिन आजकल क्षमा चाहेंगे, गली गली गुरुआ फिरे, चेला मंत्र ले, नरक जाओ चाहे स्वर्ग में, पर हमें दक्षिणा दे। ज्यादा मतलब नहीं रहा है, लेकिन हमारे देश की महान मूर्ति बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जय विरंच शंकर समोई। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है भक्तजनों, इसलिए गुरु बनाना जरूरी होता है। परीक्षित महाराज, लेकिन सबसे बड़ी गुरु, सबसे पहली गुरु होती है माँ। कौन होती है? माँ। देखिए, बालक एक सफेद चादर के समान होता है माताओं, बालक एक सफेद चादर के समान होता है। माँ चाहे बालक को उस रंग में रंग सकती है, माँ चाहे तो अपने बालक को विद्वान बना दे, माँ चाहे अपने बच्चे को पहलवान बना दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को इंजीनियर बना दे, जो चाहे वो बना सकती है, क्योंकि माँ ही सबसे पहली गुरु बताई गई है। और माँ कोई अगर भगवान की दया से रोटी खाने तक की अकल ना हो तो कहां से संस्कार लाएगी? बस क्षमा चाहेंगे, देखा है घर की तरफ देखो तो ऐसा लगता है 4-4 दिन हो गए झाड़ू नहीं लगा, बर्तनों की तरफ देखो तो ऐसा लगता है 4-4 दिन के सब्जी के गंदे पड़े हैं, हड़िया की तरफ देखो तो ऐसा लगता है मानो कुत्ता कबड्डी खेल रहे हैं, बच्चों की तरफ देखो तो ऐसा लगता है मानो मोमबत्ती की फैक्ट्री यही खुलवा दी हो, और इनकी तरफ देखो तो ऐसा लगता है मानो कोई हीरोनी शूटिंग करने चली आई हो। अब इन्हें ज्यादा शौक ही नहीं रहा है, इनको रह गया है शौक सिर्फ अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्त के बनाने का, और फिल्मी गाना गाने का। क्यों? एक विद्वान कह रहा है कि बहुओं को तो देखो सासों से, कवि कह रहा है कभी कह रहा है सज्जनों, बहुओं को तो देखो सासों से,
हो जितनो काम काज सब बुढ़ियन वही करवाती है। बहुत अंतर आ गया है सज्जनों। वैसे हम तुम्हारे यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं देखा है इन बुढ़ियाओं की बड़ी मुसीबत रहती है, लेकिन ताली एक हाथ से ही नहीं बजती है, बुढ़ियाओं का भी कोई फर्ज है। वैसे तुलसीदास जी तो रामायण में ये बताते हैं सज्जनों, देखिए बहू का ये धर्म है। क्या धर्म है? सादर सास ससुर पति पूजा, और जा से बढ़ के धर्म नहीं दूजा। ये तो बहू का धर्म बनता है, लेकिन सास का भी धर्म है। क्या धर्म है? पराए घर से दूसरे की बेटी हमारे घर में हमारे पुत्र की बहू बन के आ रही है तो उसे ऐसे रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, परलर कनी बधू घर आए, तो राखें नयन पलक की नाए। दूसरे की बेटी हमारे घर में हमारे पुत्र की बहू बन के आ रही है तो उसे ऐसे रखना चाहिए जैसे नेत्रों की सेवा में ये पलक 24 घंटे तैयार रहते हैं, उसे ऐसे रखना चाहिए सज्जनों। लेकिन हम बताने ये जा रहे थे, सबसे पहली गुरु होती है बच्चे की माँ। बालक एक सफेद चादर के समान होता है यज्ञपति जी महाराज। कबीरदास जी भी रामायण को अपने भजन में कहते हैं मां के बारे में कि मां के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। कहते हैं कबीरदास मां के समान इस दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आया। कोई गुरु नजर नहीं आया, कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान इस दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान इस दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आया। जब जब जीव जगत में आता सबसे पहले मिलती माता, माता से है सबका नाता। विद्वान भेद नहीं पाया, कोई गुरु नजर नहीं आया। विद्वान भेद नहीं पाया, कोई गुरु नजर नहीं आया। कोई गुरु नजर नहीं आया, कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान इस दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान इस दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आया। यज्ञपति महाराज